तीसरा जो है, तीसरा का ऑब्जेक्टिव करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्टिव जो है इस मॉडल सेट 3 में क्या क्या आया है। तो अभी 2023 का मॉडल सेट बताएंगे। 2023 का जो यह मॉडल सेट निकाला गया है, इंटरनेट पर जो जारी किया गया है, उसी मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मॉडल सेट आपको जो है ये तीसरा है। तीसरा मॉडल सेट में आपको पहला सवाल क्या आया है? तो तीसरा मॉडल सेट में पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि 92/115 का सरलतम रूप है। 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा? यानी कि सबसे छोटा रूप इसका। सरलतम रूप का मतलब होता है छोटा रूप। इसको काटने के बाद, इसको भाग देने के बाद, इसका यानी कि भाग देने के बाद सबसे छोटा रूप क्या आएगा? तो इसको काटेंगे। सबसे पहले क्या करना है? काटना है आपको, भागा देना है। तो देखते हैं यहाँ एक 92 है, 92/115 है, 92/115 है। इसको भाग देना आपको 92/115 लिख लेंगे और जो इसमें देखेंगे कितना से कट रहा है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 से ये तो कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखेंगे, 3 से 3 तिया 9, वो ये 3 से नहीं कटेगा। ये जो है 3 से 5 9, 3 तिया 9। उसके बाद जो है 3 से भी ये भी नहीं कटेगा। तो इसको जो है 23 से देखते हैं। 23 से जो है ये कट जाना चाहिए। 23 पंचा कितना होता है? 5 तिया 15। उसके बाद जो है आपको 5 दूना 10, 1 11, 115 हो जाता है। यानी 23 से ये कटता है। 23 से काटेंगे, 5 बार में ये कटेगा। फिर 23 से अगर उसको काटते हैं तो 23 गुना 3 अगर करेंगे तो 3 तिया 9 नहीं कटेगा। 4 दे देंगे, 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8 के 9। यानी कि ये जो 23 चौक है, यानी कि 4 से ये कट जाएगा। 23 चौक है 92 और 23 पंचा हो जाएगा आपको 115। यानी कि ये हो जाएगा आपको 4/5। यानी इसका सरलतम रूप जो होगा क्या हो जाएगा? आपको 4/5 होगा। तो सरलतम रूप जब पूछेगा तो आपको क्या करना है? आप पहले सबसे पहले उसको क्या करेंगे? भागा देंगे। सबसे उसका छोट रूप, सबसे उसको छोटा करेंगे और जो ही आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है 4/5 किस ऑप्शन में आता है? तो 4/5 जो है आपको ऑप्शन बी में आता है। तो बी क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल यानी दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है। दूसरा सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत जो है अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दो संख्या है, दो परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्या के बीच जो है कितनी परिमेय संख्या है? तो अनंत हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनंत। यानी दो गो परिमेय संख्या आपको दिया हो, जैसे 1/2 दे देगा और 3/5 दे देगा। कहेगा इसके बीच में कितने परिमेय संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं? तो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत होता है। अनंत संख्या यानी कि परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगा? अनंत परिमेय संख्या होता है। उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल। अगला सवाल आपको दिया हुआ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? कहता निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिस परिमेय संख्या का नीचे वाला भाग, यानी कि ये जो हर होता है, इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। जिसका हर क्या हो? m के पावर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n हो, इसके अतिरिक्त कुछ न हो, तब वो होता है आपको
शांत। अगर 2 के पावर 5 और 2 के पावर m और 5 के पावर n के अतिरिक्त अगर कोई भी अंक आ जाता है तो क्या होता है आपको, वो अशांत होता है। ठीक है, तो ये दोनों रहना चाहिए, 2 या 5 रहना चाहिए। 2 और 5 में से कोई एक अगर रहता है तो भी क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 दोनों रहेगा नीचे में, मतलब हर क्या होगा, हर का जब खंडन करेंगे तो हर का खंडन करने के बाद अगर नीचे में क्या आएगा, आपको 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, केवल 2 या 5 आएगा, यानी तो 2 5 में से कोई एक आएगा, तब क्या होगा, आपको शांत होगा। तो इसमें आपको चेक करना है किसका हर 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं आता, वही क्या हो जाएगा, आपको शांत हो जाएगा। तो ये जो है हर है, इसको चेक करेंगे। इसको अगर हम सबसे पहले तो इसको देखेंगे, यह काटने के बाद कटता है, अगर कटता है तो इसको छोटा करेंगे, काटेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। एक एक करके देखते जाते, 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो ये जो आपको 88 दिया हुआ है, 88 का अगर खंडन करेंगे तो आपको इसमें जो है आ जाएगा। सबसे पहले लगेगा 88 का खंडन करेंगे तो आपको इसमें 2 लगेगा, 2 से लगेगा तो यहाँ 4 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपको 2 और 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से लगाएंगे कितना, 2 से 11 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 2 के अतिरिक्त 11 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपको अशांत हो जाएगा। हमको शांत खोजना है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको नहीं होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ 210, तो 210 को और 13 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसे लिख लेना है 210। 210 का क्या करेंगे, खंडन करेंगे, 2 से लगेगा तो 1 से कितना हो जाएगा, 5, फिर 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, इसमें 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, उसके बाद यहाँ बच जाएगा आपको 1 15, 5 3 15, 35 हो जाएगा। फिर आपको लग जाएगा 5 से 7 5 35, ये भी क्या हो गया, 2, इसमें जो है 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, हमें चेक करना है कौन सा शांत होगा। तो 15 देखते हैं, यहाँ जो है 15/1600 है, तो 15/16 ये जो है 15/16 अगर कटता है तो पहले काट देंगे। ठीक है, तो काटेंगे कैसे, तो ऊपर वाले को खंडन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला का भी खंडन कर लेते हैं। नीचे वाला का अगर खंडन करेंगे तो आपको आता है, यहाँ भाई कितना 1600 दिया हुआ, तो 1600 का खंडन अगर करेंगे तो 16 का पहले खंडन कर लेते हैं, 1600 का ही कर लेते हैं। ठीक है, 1600 का करेंगे तो 2 से लगेगा तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 100 होगा, 100 में फिर लगा देंगे कितना से, 2 से, तो 50 हो जाएगा। 100 में 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में फिर कितना से लगा देंगे, 2 से, तो 25 हो जाएगा। इसमें लगा देंगे फिर 5 से, तो 5 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर हम खंडन करते हैं तो क्या आता, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 और 1 5 बार, 5 बार 2 आया है। कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 और 5 बार 2 आया है, 2 बार 5 आया है। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 3/2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुना 5। यानी कि यहाँ देखते हैं ये जो होता है Q, यानी कि हर जो होता है, हर का जो खंडन किए हैं तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आया है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आया है, तो इसका मतलब यही होगा, क्या होगा, शांत होगा। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई आ जाता तब क्या होता, तो वो अशांत हो जाता है। तो इसमें नहीं आया है, नहीं आया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपको शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आपको अशांत हो जाएगा। तो हमको शांत खोजना था, शांत हमें मिल गया है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल। अगला सवाल आपको दिया हुआ बहुपद, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका सबसे पहले क्या निकालना, शून्यक
का गुणनफल। तो अगर हम आपको अगर ये रहता है, सवाल दिया हुआ रहता है, आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू अथी सुनिए अथी बहुपद है तो जीरो नहीं देंगे, अगर द्विघात समीकरण रहता तब जीरो देते। तो इसमें ये जो है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको जो है यह मानक रूप है। कौन सा रूप है? मानक रूप है। अगर इस तरह से मानक रूप दिया जाता है तो फिर जो है इसका शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। लेकिन यहां पर क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया है, यानी कि dy² दे दिया है प्लस by दे दिया प्लस a दे दिया। तो इस जब इसके लिए मानक ये माने कि ये जो दिया हुआ आपको बहुपद, इसके लिए ये सूत्र होता है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र होगा? ठीक है, इसके लिए इसी पर बैठेंगे। ये क्या होता है? b/a होता है, तो b के जगह पर इसका क्या दिया हुआ? b दिया हुआ तो b ये रहेगा। उसके बाद a के जगह पर देखते हैं, यहाँ a की जगह पर क्या आपको दे दिया है? d दे दिया है। तो a को हटा के क्या कर देंगे? d कर देंगे। a को क्या कर देंगे? d कर देंगे। तो अगर आपको पूछता अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, तो क्या हो जाता? -b/d हो जाता। क्या हो जाता? -b/d। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक इसका अल्फा और बीटा होता है, तो इसका गुणनफल हमको पूछा है। दोनों शून्यक जो है इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो अब देखेंगे c के जगह पर क्या दिया हुआ, तो ये c के जगह पर देखते हैं a दिया हुआ, तो c के बदले में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। और a के बदले में क्या दिया? a के बदले में d दिया हुआ, तो d आ जाएगा। यानी कि a/d जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। a/d देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो a/d आपको d ऑप्शन में है, तो d हो जाएगा आपको सही। तो यहाँ आपको क्या पूछा था? गुणनफल पूछा था। यदि यहीं पर आपको योगफल दे देता, शून्यकों का योगफल दे देता, योगफल दे देता, योगफल, अगर शून्यकों का गुणनफल न दे करके योगफल दे देता, तब फिर आपको कौन सा ऑप्शन हो जाता? -b/d हो जाता। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया। क्या किया? ये मानक रूप जो होता, मानक रूप को रूपांतरित कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। तो आप पहले से जो मानक रूप पढ़े हैं उस मानक रूप को आप देखिए, उसका सूत्र लिख लीजिए, और फिर उसको यहाँ पर लिख करके फिर उसको देख लीजिए कि कहाँ क्या चेंजिंग है। ए की जगह पर डी दिया हुआ, तो ए की जगह पर डी दे देंगे, और सी की जगह पर क्या दिया हुआ आपको? ए दिया हुआ है, तो ए ले लेंगे। बी की जगह पर बी ही है। तो इस टाइप का जो है सवाल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर कहता है √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो परिमेयकरण गुणांक करते, परिमेयकरण उसी का करते जो रूट में रह जाता, उसी का परिमेयकरण करते हैं। तो ये 18 दिया हुआ आपको, तो 18 को अगर हम खंडित करते हैं तो क्या हो जाता है? 3 3 9, 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9, 9 2 18। तो ये 3 जो है रूट से बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर में क्या बचेगा? 2। तो परिमेयकरण अगर करेंगे तो इसी √2 का करते हैं, तो इसीलिए परिमेयकरण गुणांक इसमें क्या हो गया आपको? 2 √2 हो गया। तो इसमें √2 ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल। अगले सवाल में आपको दिया हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होता क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जो संख्याएं केवल एक से कटे या नहीं तो स्वयं से कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि और अन्य किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से न कटे, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें देखते हैं 3 जो है, 3 1 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। ठीक है, इसमें कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो पहले तो अभाज्य संख्या आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको खोजना है। तो 3 क्या है? 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी भी चीज से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। 2 भी क्या होता है? 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, तो ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ये 1 जो है, 1 भी क्या करता है? केवल 1 से कटता है और स्वयं तो खुदे है, तो इसको जो अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखा गया। ये जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या का बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है।
तो 2 ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अभाज्य संख्या तो 3 भी है, लेकिन 3 जो है 2 से बड़ी है, हमको यहाँ पर कहता है छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और 0 अभाज्य संख्या है ही नहीं। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 होता है, तो 2 क्या हो जाएगा इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे फिर यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले ये जानेंगे यह है कौन से, उसके बाद b क्या है और q क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो है ये है भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ये क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है। ठीक है, आर क्या है, शेष है। अगर हम किसी भी चीज में भाग देते हैं, यहां पर हम आर बराबर आर बी में हमको संबंध दिया हुआ है और 0 है, तो अगर हम किसी भी चीज में भाग देंगे तो आर किससे छोटा होगा, इस भाजक से, जिससे हम भाग देते हैं उससे शेष क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर भाजक क्या है, बी है, तो बी से आर क्या होगा, छोटा होगा। किसी भी चीज में अगर भाग देते हैं, जैसे 5 से अगर हम 9 में भाग देंगे तो 1 मर्तबा लगा, यहां पर 5, यहां पर शेष बच गया 4, तो 4 क्या होता है जिससे हम भाग देते, यानी कि यह b है, ये r है, ये आपको जो है a है, और ये जो है आपको q है, q है ये। ठीक है, इसको q बोलते हैं, इसको a बोलते हैं और इसको b बोलते हैं, इसको r बोलते हैं। तो r जो है हमेशा क्या होता है, तो आपको जिससे भाग देते यानी कि भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमें क्या होना चाहिए, b लेस देन बी ग्रेटर देन आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन आर। जिधर 2 नोक होता है वो बड़ा होता है, 2 नोक के साइड वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो इधर 2 नोक है, तो इसका मतलब बी क्या है, बड़ा है, और आर क्या है, छोटा है। यानी कि शेष जो होता है भाजक से आपको छोटा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये देखिए, ये क्या कहता है, बी से आर बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। ये कहता है आर जो है 0 से छोटा है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये कहता है आर जो है ना बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा है और आर क्या है, छोटा है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सी सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगले सवाल का। अगले सवाल आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या से संबंधित सवाल दिया हुआ है, और ये हर एक मॉडल सेट में और हर एक बार जो है वर्ग 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसको जो है एकदम पूरा बढ़िया से समझ लेना है। इसमें हमको कौन चीज खोजना है, परिमेय संख्या खोजना है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब यहां पर क्या है, √7 है, तो √7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ √8 है, √8 का अगर खंडनों अगर हम करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। तो आपको यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुना है, तो क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय संख्या ये होगा। अब हमको परिमेय संख्या खोजना है, तो ये 3 गो ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहां देखते हैं 6√5 बटा क्या है, √5 है, तो √5 और √5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6/1 बचेगा, जो कि परिमेय संख्या, जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे फिर अगले सवाल का। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। इसका शून्यक जो होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होगा। तो क्या होगा, तो इसको पहले तो निकाल के आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो
तो इसको निकालिए, कैसे निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यक निकालना, यानी कि इसका मूल निकालना है आपको, इतना बराबर 0 दे देंगे, द्विघात है तो द्विघात बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो फिर भी शून्य आपको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए देना ही पड़ेगा। इसको अगर हम खंडित करते हैं, यहाँ 25 है तो 25 है, तो इसको अगर खंडित करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, तो 10 2 नहीं होगा, 10 2 करेंगे तो 10 2 20 होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 25 का 5 5 होता है, ठीक है, लेकिन 5 5 से काम नहीं चलेगा, इसका खंडन नहीं होगा, नहीं होगा खंडन, हमको निकालना शून्यक, तो शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना दोनों धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। तो चलिए इसको जो सीधा सीधी करेंगे क्या, इस टाइप का सवाल है, तो हमको मान नहीं पूछ रहा, हमको क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है आपको इसका जो है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, मान जो होगा क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो ये मान दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा, तो डी से भी काम चल जाएगा। अगर विविक्तर निकाल देंगे तो उससे उससे केवल चलेगा कि बराबर होगा धनात्मक ऋणात्मक का, यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा, तो इसको निकालना ही पड़ेगा। तो निकालेंगे तो इसका खंडन 25 का 5 5 होगा, तो 5 5 से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ कर देना है, अच्छा नहीं निकलेगा इससे खंडन करके, तो फिर द्विघात सूत्र लगा देंगे, धनात्मक ऋणात्मक हमको चेक करना है, ठीक है, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक। चलिए डी का वैल्यू पहले निकाल लेते, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 12 दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना ए का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, गुना सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। अब बराबर है 44 से हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 25 चौका 100, यानी 44 हो जाएगा इसका डी का वैल्यू, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है। तो ये तो दो भिन्न, लेकिन ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा ये पता नहीं चलता, चलिए निकाल लेते हैं। x इजकल टू सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर d, अब बटा में 2a, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं -b, ठीक है, तो माइनस ये जो है आपको वैल्यू दिया हुआ 12, अब प्लस माइनस रूट अंदर 44, अब बटे में 2a, तो a का वैल्यू 1 है, यहाँ से बात करेंगे तो -12 प्लस माइनस रूट अंदर 144, 144 का खंडन करेंगे तो आपको आ जाएगा 44 का खंडन करेंगे तो आएगा आपको यहाँ पर 22, यहाँ पर 2 11, माने कि 2√11, 2√11 आएगा, नीचा में दे देंगे 2, उसके बाद जो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमको हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, 2 कॉमन ले लिए, ठीक, -2 कॉमन नहीं होगा, 2 होगा, -2 नहीं आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो -6, अब प्लस हो जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो रूट अंदर 11 बटा क्या हो जाएगा आपको 2 और 2 तो कट गया, ये जो है दोनों मान क्या हो जाएगा आपको ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पर -6 प्लस रूट अंदर 11 आया, क्या आया -6 प्लस रूट अंदर 11 आया है, तो ये जो है दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस वाला जो है 11 रूट अंदर 11 है तो इसका लगभग में कितना आएगा 3 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो 6 में से +3 को अगर घटेबो करेंगे तो क्या हो गया माइनस में आएगा, तो दोनों मान क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से आपको बना करके देखना पड़ेगा इसको, अगर खंडन हो जाता है इसका तो खंडन करके मान निकाल के देख लेते, लेकिन नहीं हुआ खंडन तो फिर इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण से बनाएंगे, द्विघात सूत्र जो है उससे बनाएंगे। सबसे पहले विविक्तर निकाल लेंगे, विविक्तर निकालने के बाद जो है
तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों बराबर तो होगा ही। उसके बाद जो है नहीं, दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों धनात्मक तो नहीं होगा, ये ऋणात्मक आ गया, दोनों बराबर भी नहीं होगा, और जो एक धनात्मक एक ऋणात्मक ये भी नहीं होगा। आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों जो है इसका ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब हमको खोजना कौन अपरिमेय संख्या। तो 1 से 21 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 11 हो जाता है, 1 से 96 का 14 हो जाता है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 27 का जो है वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, 27 का 3 गुना 3 गुना 3 ये नहीं होगा, रूट में ही रहेगा, तो अपरिमेय संख्या ये हो जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ 81 अगर रहता ना, 81 अगर दे देता यहाँ पर, तो फिर इसका 9 हो जाता, 9 81, तब ये हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोनों जो है क्या अपरिमेय संख्या, हमको अपरिमेय संख्या खोजना था, तो अपरिमेय संख्या सी और डी दोनों में दिया हुआ। उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है शून्यक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो शून्यक कई तरह से निकालते हैं। तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले तो ये मान रख करके देख लेना। ठीक है, मान रख के अगर नहीं देखने आता है तो आपको करना क्या, 5y² दिया हुआ माइनस 25 दिया हुआ बराबर लगा देंगे क्या 0। इस 25 को उस साइड लेकर चले जाना है, तो 5y इक्वल टू आपको हो जाएगा 25, अब 5y², अब 5 जाएगा इधर, तो y² बराबर आपको क्या हो जाएगा 25/5, तो ये कटेगा 5 से, तो y² इक्वल टू हम बच गया आपको कितना 5 बचा। अब y बराबर अगर आप कहिएगा तो y बराबर हो जाएगा रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर कितना 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में किस ऑप्शन में आता है, तो आपको सी ऑप्शन में आता है। सी क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना है इसको। उसके बाद बात करेंगे फिर 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में कहता है एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना। यानी कि इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो योगफल आपको 3 दे दिया है और गुणनफल आपको कितना दिया हुआ -14। तो योगफल ले लेते हैं x प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे दिया है -40 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है -40 है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमको मालूम है। तो द्विघात जो बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र। अब x² अब माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे दिया 3 दे दिया है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3, और ये x इसमें आगे गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपको दिया हुआ -40, तो -40 लिख देंगे। इसको फिर एक बार लिख लेंगे x² माइनस 3x, अब माइनस कितना हो जाएगा 40। देखेंगे यह किस ऑप्शन में आता है, x² माइनस 3x -40। तो x² माइनस 3x -40 किस में आता है आपको ऑप्शन ए में आता है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, तो x² माइनस 3x प्लस 40, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें आता है x² प्लस 3x माइनस 40, यहाँ हमको माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीनों जगह जो है प्लस से दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ए सही हो जाएगा। अब कहता है युग्म समीकरण इतना तथा इतना का है, एक हल दो हल, उसके बाद कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो इसको चेक करना है, तो हमको समीकरण दिया हुआ एक और ये दूसरा। तो सबसे पहले सूत्र लगाते a1/a2 बराबर b1/b2। पहले सूत्र नहीं लिखना, पहले आपको जो है इसका पीछे वाला जो हिस्सा उसका गुणांक जो होता है गुणांक लिखना है। यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, इसके पीछे में नहीं कुछ है 2 है, फिर बराबर लगा देंगे। इसके पीछे में देखेंगे कितना 2 दिया हुआ, इसके पीछे में देखेंगे कितना 4 दिया हुआ, इसको काटेंगे तो 2 हो गया, माने कि 1/2 या बराबर 1/2। ये दोनों अगर बराबर हो जाता तो तीसरा बराबर मतलब दूसरा बराबर लगा करके देखेंगे। अब यहाँ पर 4 दिया हुआ तो 4 ले लेंगे, और यहाँ पर 8 दिया हुआ तो 8 ले लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2,
माने कि 1/2 इसका भी हो गया, माने कि तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तब कौन सा फॉर्मूला आपको लगता है, A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। तो इसके लिए जो है इसमें क्या होता है, इसका जो है अनंत हल होता है। क्या होता है, हल का बात करें तो अनंत अनंत हल होता है, संगत होता है, संगत होता है। और इसका ग्राफ का अगर बात करेंगे तो क्या होता है, समपाती होता है। ग्राफ क्या होता है, समपाती होता है। तीनों चीज एक ही सवाल में अगर आपको पूछ देता इसका जो है ये हल इसका कैसा होगा तो अनंत दे देते, अनंत देंगे, माने अनगिनत हल होगा इसका। पूछता अगर संगत और संगत में क्या होता है तो इस टाइप का है तो संगत होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा तो समपाती होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, केवल एक हल तो ये तो नहीं होगा, दो हल ये भी नहीं होगा, कोई हल नहीं ये भी नहीं होगा, आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनगिनत हल यानी कि अनेक हल। अब बात करेंगे फिर अगले सवाल का। अगला सवाल आपको दिया हुआ, यदि बहुपद यदि बहुपद x² ax_b के शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू क्या होगा। शून्यक क्या है इसका, एक दूसरे का व्युत्क्रम है यानी कि उल्टा है शून्यक, तो b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है -1 आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 इसको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद कहा था 15 नंबर में अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है, अर्धवृत्त ऐसे बनता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण एक साइड में ये 180 डिग्री का होता है, लेकिन 180 डिग्री का किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है। आपको ये ऑप्शन दे करके 180 लिख देना है और उसमें टिक मार देना है। ठीक है, वृत्त का अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो आपको जो है 180 डिग्री का होता है। बात करेंगे अगले सवाल का। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल नहीं है। यदि माने ये एक समीकरण आपको दिया हुआ, ठीक है, कहता इसका जो है ना कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, तब d का जो वैल्यू होता है विविक्तर में कैसा होता है। ठीक है, यानी कि मूल इसका जो वास्तविक है ये नहीं, कहता वास्तविक नहीं है। मूल क्या है, मैंने मूल वास्तविक नहीं है, थोड़ा आपको उल्टा करके दे दिया, वास्तविक मूल नहीं है। क्या है, वास्तविक मूल नहीं है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कहता समीकरण ये आपको दे दिया है मानक रूप, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। मूल क्या होता है, आपको यहां 3 तरह से आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि यदि आपको b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है, तब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होता है, एगो होता है b² - 4ac लेस देन 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, या d बराबर भी आप लिख सकते हैं, d, ये d का ही वैल्यू है। क्या है, d का वैल्यू है, यानी कि यह विविक्तर है। क्या है, ये विविक्तर है। विविक्तर का मान यदि 0 के बराबर हो जाता है तब यह क्या होता है, इसका मूल वास्तविक होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक होता है। और इसमें जो है 2 बराबर मूल प्राप्त होता है, 2 बराबर मूल मिलता है। यानी कि इसका अगर मूल निकालेंगे ना इस समीकरण का, मतलब जिसमें d का वैल्यू 0 हो जाता है, तो मूल 2 को जो होगा बराबरे होगा, 2 बराबर मूल होगा और यह वास्तविक होता है। इसमें भी क्या होता है, वास्तविक होता है। ये क्या होता है, आपको वास्तविक तो होता ही है, वास्तविक तो आपको होता ही है, लेकिन इसमें मूल जो होता है 2 भिन्न मूल होता है। क्या होता है, 2 भिन्न मूल, भिन्न मूल, इसका 2 गो भिन्न मूल होता है। ठीक है, वास्तविक ये दोनों होता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि b² - 4ac
ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से इसका मान जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है। जब जीरो से मान बड़ा हो गया तो वास्तविक दो भिन्न मूल, माने कि उसका मूल जब निकालेंगे ना द्विघात सूत्र से तो दो गो अलग अलग आएगा। क्या होगा, दो गो अलग अलग संख्या आएगा। लेकिन अगर इसका बात करते हैं जिसका डी जीरो हो जाता है तो उसमें क्या होता है भाई, वो तो वास्तविक तो होगा लेकिन दो बराबर मूल निकलेगा। दो गो जो मूल निकलेगा, जो निकलेगा वही निकलेगा दोनों, यानी कि एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं सूत्र लगा करके, द्विघात सूत्र, यानी कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 ये जो सूत्र लगाते हैं तो मूल जो निकलेगा तो दोनों बराबरे निकलेगा, एक ही बात निकलेगा। अगर 4 निकलेगा तो 4 निकलेगा, 5 निकलेगा तो 5, अगर रूट 2 निकलेगा तो रूट 2 दोनों का निकलेगा। इसमें क्या होता है, अलग अलग हो जाता है मान। इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, माने कि लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से इसका मान क्या होता है, कम, यानी कि माइनस में अगर वो निगेटिव हो जाएगा, डी का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाता तो ये वास्तविक नहीं होता। क्या होता है, वास्तविक ये नहीं होता, वास्तविक नहीं, इसको क्या कहते, वास्तविक नहीं है। इसका मूलो नहीं निकालते, इसका मूल नहीं निकाला जाता, मूल छोड़ देते हैं, नहीं, मूल नहीं निकाला जाता, मूल नहीं निकाला जाता, नहीं निकाला जाता, इसका मूल्य नहीं निकालते। तो अब हम बात करेंगे फिर इस सवाल का, कहता द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जहां एट डज नॉट इक्वल तो वास्तविक मूल्य नहीं है। तो वास्तविक मूल्य नहीं होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। तो ये वाला देखेंगे किसमें है, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मैंने कि जीरो से छोटा, ये किसमें है, तो ये देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, नहीं तो ये ग्रेटर हो गया, मतलब कि इस दोनों नोक इस साइड में आ गया तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला तो होगा ही नहीं। यहां पर आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो ये बराबर वाला में तो रहता तो वास्तविक मूल होता, तो ये भी नहीं होगा। हमको पूछता है वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल इसका नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, यानी कि जीरो यहां पर बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये वाला फॉर्म पे बढ़ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फिर देखेंगे कितना नंबर, 17 नंबर। 17 नंबर में कहता है कि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका खंडन करना पड़ेगा, आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, मैंने कि एक यहां से जो है ये द्विघात समीकरण है, तो इसका मूल क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा, मैंने दो गो मूल होगा, इसका क्या गो मूल होगा, दो गो मूल होगा। तो इस दोनों मूल को पहले निकालेंगे, ठीक है, और दोनों मूल को निकालने के बाद तब फिर इसको हल करके इस पर बैठाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत से। तो इसको में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 2x², यहाँ खंडन अगर करेंगे तो हो जाएगा आपको 4x प्लस 3x, 4 या 12 गुना करके हो गया, खंडन हो गया। उसके बाद जो है इस दोनों में कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आपको आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको x बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपको -2। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे 3 कॉमन, यहाँ x बचेगा नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, क्या देंगे, माइनस देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 2, अब बराबर 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2x प्लस 3, और फिर जो है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख दिए, इसको 0 दे दिए। अब यहां से क्या करेंगे 2x प्लस 3 इजिकल टू 0 और x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब 2x इजिकल टू -3 और x इजिकल टू -3/2, यानी कि x बराबर यहाँ से क्या आ गया -3/2, यानी कि अल्फा आपको आ गया। फिर यहाँ से निकालना x बराबर कितना 2, यहाँ बीटा आ गया, बीटा आपको ये हो गया, अल्फा ये हो गया।
अब हमको यहाँ से निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इससे भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अब हमको इस मान को रखना है इस पर। अल्फा का वैल्यू कितना है आपको, √3/2 है, तो √3/2 इस ऊपर में रखेंगे, नहीं √3 नहीं है, -3/2, क्या है -3/2 अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा गलती हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं है, अल्फा का मान है। चलिए ऐसे नहीं बनेगा, ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें जो है अल्फा का मान रखना है यहाँ, ठीक है। चलिए ऐसे करेंगे, इसको इस ढंग से कर लेना है कि ये जो होगा, अब अल्फा प्लस बीटा है तो दोनों को ऊपर में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अल्फा का वैल्यू आपको दिए थी बीटा का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, और ये दिया हुआ -3/2, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा गुना कर देंगे, -3/2 गुना 2, ये 2 कट जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपको -3, ये हो जाएगा आपको 2, ये माइनस हो जाएगा आपको 3/2। फिर अब इसको यहाँ कर लेते हैं, ये 2 ऊपर में क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, 2 लघुत्तम हो गया। फिर आपको यहाँ हो जाएगा 4 - 3, बटा में हो जाएगा -3। अब 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, और ये नीचा में हो जाएगा आपको -3। ये इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे, तो अब क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/-3 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-6। तो 1/-6 देखेंगे किस ऑप्शन में आता है, 1/-6, तो 1/-6 आपको आता है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले सवाल का। अगला सवाल आपको 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, कहते निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसको चेक करना है आपको। तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो ये जो है आपको ए नंबर को पहले चेक करेंगे। ए नंबर में आपको दिया हुआ है x³ - x² अब बराबर x - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो x³ - x² इसको हल करेंगे तो x³ - 1 इसका होता है a³ प्लस a³ - b³। उसके बाद होता है ऐसे सूत्र लगाइए, a³ - 3ab इंटू a - b। अब फिर इसको हल करेंगे तो x³ - x² बराबर x³, इसको गुना कर देंगे तो 3x इंटू x - 1, कोष्ठ को बंद कर देंगे, x³ - x² बराबर हो जाएगा आपको x, ये x³ कट जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ -x² बचा, यहाँ पर क्या बचेगा आपको -3x² माइनस प्लस 3x। अब ये जब इधर आएगा यानी तो इसी को उधर लेकर चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा -3x², ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x² प्लस 3x। तो इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो -2x² प्लस 3x। तो यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण आपको हो जाएगा। तो ये हमको क्या कहता था, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण ये ए नंबर का ही क्या है, द्विघात समीकरण है। ये सब द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस बटे में तो ये समीकरण होगा ही नहीं, इसका जो रूट है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आपको द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल का। अगला सवाल आपको दिया हुआ 20 नंबर में कहा था समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले ये पहला पद दिया हुआ आपको
ए इजकल टू आपको कितना दे दिया है, 80 दे दिया गया है। उसके बाद डी निकालेंगे, डी इजकल टू अगले पद में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद जो है एन का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, एन बराबर हुआ टी एन का वैल्यू दिया हुआ है, अंतिमा पद हमको दे दिया है 0। तो टी एन बराबर फॉर्मूला लगेंगे, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद बात ए का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ, 80 दिया हुआ, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको दिया हुआ -4। यहाँ पर टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0, तो 0 रख लेंगे। 0 इजकल टू हो जाएगा 80 और इसको इसमें गुना करेंगे तो -4n हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, 0 इजकल टू इसमें से 4 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 84, 84 -4n हो जाएगा। अब ये 4n को इस साइड में ले आएंगे, 4n को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4n मतलब -4n है इस साइड में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +4n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको, 84 हो जाएगा। अब n इजकल टू कितना हो जाएगा, 84/4, तो इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा आपको 21। यानी कि इस एपी का 21वां पद क्या होगा, आपको 0 होगा। इसी तरह से अगर घटते जाएगा ना तो घटते घटते जो है 21वां बार में क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा।